नमस्कार, मैं रमेश परियार, लेक्चर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। पिछले वीडियो में हमने ME 201 के यूनिट 1.6 बार ऑफ कंपोसाइट सेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 1.7 शियर स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। सिंपल शियर स्ट्रेन एंड शियर स्ट्रेंस। या डायग्राम नंबर या फिगर नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि इसका जो टॉप प्लेन है उस पर एक फोर्स लग रहा है F राइट हैंड साइड में। इस फोर्स का जो रिएक्शन है होगा वो बॉटम प्लेन पे लगेगा और वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये जो दोनों फोर्स है, ये दोनों फोर्स मिलके इस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस प्रकार से ये जो फोर्स है, इन फोर्स के कारण एक कपल एक्ट करेगा या कपल, या हम इसको बोलते हैं बल युग्म। ये जो बल युग्म या कपल है, ये इस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा और इस प्रकार का ये जो शियर है, इस शियर को हम बोलते हैं पॉजिटिव शियर। इसी तरह से डायग्राम नंबर B में हम देख रहे हैं कि जो टॉप पे जो फोर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है और उसका जो रिएक्शन होगा वो बॉटम प्लेन पर अपोजिट साइड में लगेगा। ये दोनों मिलकर उस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप का जो कपल है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव शियर फोर्स। अब फिगर नंबर 1 अगर हम देखें, इस फिगर नंबर 1 में इस शियर फोर्स के कारण ये जो बॉडी का जो AD लाइन है वो डिफ्लेक्ट होके या विकृत होके A' पर आ जाती है। तो इस लाइन का जो डिफ्लेक्शन हुआ वो क्या हुआ, A' और इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, AD। तो डिफ्लेक्शन A' अपॉन AD, ये जो होगा इसको हम बोलेंगे शियर स्ट्रेन और ये जो है tan phi के बराबर होगा, जहाँ पर जो फाई है वो हमें दिखाई दे रहा है, ये एंगल है जिस एंगल से जो इसका AD है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है और ये tan phi के बराबर है। और चूंकि फाई की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हम tan phi को फाई के इक्वल ले सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इलास्टिक लिमिट के अंदर ये जो शियर स्ट्रेस होती है वो शियर विकृति के समानुपाती होती है और जब हम समानुपाती का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट देते हैं। इस कांस्टेंट को हमने यहाँ पर कैपिटल G से दिखाया गया है। ये कैपिटल G जो है इसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ शियर स्ट्रेस, शियर मॉडुलस। हिंदी में हम इसको बोलेंगे दृढ़ता गुणांक या कर्तन गुणांक। कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। अब जैसा पिछले फिगर में हमने देखा कि अगर किसी बॉडी पर हम शियर स्ट्रेस AB लगाएं तो इसका जो रिएक्शन होगा वो बॉटम तल पे होगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एक शियर स्ट्रेस अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरी शियर स्ट्रेस इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये दोनों जो शियर फोर्स है इसको इसे क्लॉकवाइज रोटेशन में घुमाने की कोशिश करेंगे। और अगर हम स्टैटिक बैलेंस, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो इस बॉडी पर एक और कपल एक्ट होना चाहिए जिसके कारण बॉडी जो है वो अपनी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी और ये जो स्ट्रेस है वो प्लान AD और प्लान BC पर लगना चाहिए। ये जो प्लान है अगर हम इस डायरेक्शन में लें तभी हम बॉडी जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। यानी कि अगर हम किसी एक बॉडी पर एक शियर स्ट्रेस लगाएं तो उसके बॉटम में एक अपोजिट शियर स्ट्रेस होगी और उसके पास वाले जो फेसेस होंगे AD और EC में भी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में जो है शियर स्ट्रेस लगेगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। मीन्स अगर हमने किसी एक बॉडी, हमने ये एक बॉडी ली, इस पर हमने यहाँ पर शियर स्ट्रेस लगाई तो एक शियर स्ट्रेस इसके बॉटम में और लगेगी जो कि रिएक्शन हो गया, एक शियर स्ट्रेस इस पे लगेगी और एक शियर स्ट्रेस यहाँ पर लगेगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं
कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। हम ये मानते हैं कि ये जो बॉडी हमने ली है, ये जो बॉडी हमने ली है, इस बॉडी की जो ये जो बॉडी हमने ली है, इस बॉडी की जो थिकनेस है वो T है। तो अगर इस फेस पे अगर हम स्ट्रेस टॉ लें तो इस टॉ के कारण जो है टर्निंग मोमेंट जो होता है वो होता है फोर्स इंटू लेंथ। फोर्स इंटू लेंथ होता है, और फोर्स जो होता है वो शियर स्ट्रेस टॉ इंटू एरिया होता है। एरिया जो होगा T लेंथ और ए बी। हमने यहाँ ये जो शियर स्ट्रेस है वो किस लेंथ पर लग रहा है, ए बी। तो लेंथ हो जाएगी ए बी, थिकनेस हो जाएगी T। लेंथ हो जाएगी एल ए बी, थिकनेस T इंटू शियर स्ट्रेस करेंगे तो अपने पास शियर फोर्स आ जाएगा। अब ये जो शियर फोर्स है, ये शियर फोर्स और लेंथ हम लेंगे सामने वाला जो तल है उसके यहाँ से जो डिस्टेंस है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है और इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे तो डिस्टेंस कितनी है, BC। तो अपना जो टर्निंग मोमेंट है वो हो जाएगा टॉ इंटू T इंटू एल ए बी इंटू एल बी सी। सिमिलरली अगर हम इस BC पर अगर हम टर्निंग मोमेंट की बात करें तो लेंथ हम ले, इस पर जो शियर स्ट्रेस है वो है टॉ 1 और इसकी जो थिकनेस है वो T है और इसकी जो लेंथ है वो एल बी इंटू सी है। ये तो शियर फोर्स हो गया। और शियर फोर्स लेने के बाद इसके सामने वाले तल से जो डिस्टेंस है वो LAB है, यानी कि इसका जो टर्निंग मोमेंट है वो हो जाएगा टॉ 1 इंटू T इंटू LBC और लेंथ हो जाएगी LB। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो है दोनों ही सेम आने चाहिए। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं टॉ इजिकल टू टॉ 1। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस जो होगी वो सब जगह सेम होगी। इसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। मींस अगर अपने पास एक बॉडी है, इस पर हमने अगर एक शियर स्ट्रेस टॉ लगाई तो इसके अपोजिट प्लेन पे भी एक शियर स्ट्रेस टॉ होगी, इस प्लेन पर भी शियर स्ट्रेस टॉ जनरेट होगी और इस प्लेन पे भी शियर स्ट्रेस है वो टॉ जनरेट होगी। इसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं। 2 10 mm thick plate are joined by a single bolt of 20 mm diameter। तो 10 mm थिक प्लेट है, उन्हें 20 mm डायमीटर से जोड़ा जाता है। द अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल ऑफ द बोल्ट, अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ है यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ जो वो हो सकती है वो 460 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। एज्यूम फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें 3 लेना है। डिटरमाइन द लोड विच कैन बी सेफली अप्लाइड ऑन द प्लेट। वो लोड हमें फाइंड आउट करना है जो कि प्लेट पर अप्लाइड किया जा सकता है। प्लेट जो है 50 mm वाइड है। तो हमें दे रखा है अल्टीमेट शियर स्ट्रेंथ 460 मेगा पास्कल। तो अलोबल स्ट्रेस के लिए इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो अलोबल शियर स्ट्रेस आ जाएगी 153.33 मेगा पास्कल। बोल्ट का एरिया हम π/4d² से हम फाइंड आउट कर लेंगे। डायमीटर 20 है तो इससे हम बोल्ट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो बोल्ट पर लगने वाला जो शियर फोर्स होगा वो शियर स्ट्रेस इंटू एरिया होगा। तो शियर स्ट्रेस और एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये टोटल शियर लोड आ जाएगा। थैंक यू।